जय श्री राम दोस्तों चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से पुण्य और पाप क्या होते हैं और पाप मोचनी एकादशी का क्यों इतना महत्व है और एकादशी का क्यों इतना महत्व है ये बताने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों जैसे कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो इस बार ये एकादशी 5 अप्रैल को है। 6 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण होगा। दोस्तों पाप मोचनी जैसा नाम है ना कि अनजाने में भी जो किए गए पाप हैं उनको ये व्रत ख़त्म कर देता है। अगर हम इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो देखो जानबूझ के जो पाप किए हैं वो तो अलग चीज़ है, चलो आपको पता है, आपने एक बार फील कर दिया, आपने सॉरी फील करा तो थोड़ी बहुत वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो अनजाने में हो जाते हैं। आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे कोई कीड़ा दब गया, आपने कुछ खाया और खाते समय आपके खाने के साथ कुछ चला गया है ना। कभी आपने कुछ बोला और आपको नहीं पता कि सामने वाले को वो शब्द बहुत चुभ गया। तो ये अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, या फिर आप जब छोटे होते हो तो आपको चीज़ों का पता नहीं होता है तो आप बहुत बार पाप कर लेते हो। तो उन अनजाने में किए गए पापों को ख़त्म कर देती है ये एकादशी। अब जो मुद्दे की बात ये है कि मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कैसे पाप, क्या पाप, ये सब डराया जाता है, कुछ नहीं होता है पाप और कुछ नहीं होता है पाप पुण्य, ये सब डराने वाली बात है, हमने तो कोई पाप नहीं करे। और बात सही है ना, बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। अगर ये हम जब छोटे छोटे थे ना तो एक कैलेंडर था, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, राणा अंकल, उनके यहाँ एक कैलेंडर था और उस कैलेंडर में इतनी फ़ोटोएं थी कि किसी को कढ़ाई में तल रहे थे, किसी को आग की लपटों में फेंक रहे थे, किसी को डंडों से मार रहे थे, किसी को सरिया से मार रहे थे, मतलब ऐसी ऐसी फ़ोटोएं थी। तो हमने पूछा था कि ये सब क्या है, तो हमें बताया गया था कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं ना उनको जब हम मरने के बाद ये सारी सजाएं मिलती हैं। तो हम बहुत डरते थे। अब उसमें कर्म भी समझ में नहीं आते थे लेकिन हमें बहुत डर लगता था। तो दोस्तों हमारी सनातन परंपरा में ये पाप और पुण्य क्या है ये मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सनातन परंपरा में शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आपको कुछ मिलता है तो आपके पुण्यों के प्रताप से, और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है या कोई दुख मिला है तो वो आपके पाप से है। हाँ, लेकिन आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं और आप भगवान के पास जाते हो, भगवान के मंदिरों जाते हो, फिर कहते हो कि ये मेरी मनोकामना तब पूरी हुई जब मैं उस मंदिर में गई थी या गया था, है ना, ये बोला जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप प्रार्थना करते हो और भगवान से मांगते हो तो वो जो शक्ति है जो जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो वहाँ पर भी आपके पुण्यों को खोजा जाता है कि देखो 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 चेक करो कि इसने कहीं कोई पुण्य करे हुए हैं क्या, तो वो कैश होते हैं और तब आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। समझ रहे हो आप, जैसे आपके बैंक में पैसा होता है ना तो आप पैसा निकालते हो ना, ऐसे ही पुण्यों का भी एक खजाना होता है और अगर कोई भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते हैं तो वो आपके पुण्यों में से थोड़ा पुण्य निकाल करके तब आपको कुछ देते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो आप पाते हैं
वो अपने पुण्यों से, और जो आप खोते हैं या जो नहीं पाते हैं वो अपने पाप कर्मों से। तो अब देखो आप पाप मोचनी एकादशी, यानी कि जो आपके पाप हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। कितना आसान काम है, आपको व्रत करना है, तन मन धन से अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, कृष्ण की हो जाना है, और फिर देखो आपके पुण्य पाप कैसे कैसे ख़त्म होते हैं। दोस्तों, दूसरा फैक्ट कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये जो हमारे शास्त्रों में जो ये बात कही गई है ना, तो गंगा जी ने भगवान से बोला कि जब सारे लोगों के पापों को मैं धोती रहूँगी, यानी कि मेरे में आ जाएंगे ना। अब किसी के पाप वो धुल रही हैं तो वो सारे पाप किसको जा रहे हैं? गंगा जी को जा रहे हैं। तो गंगा जी ने बोला कि मैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाऊँगी, मेरा जीवन नहीं बचेगा, क्योंकि पाप से जीवन कहाँ बचेगा फिर। तो भगवान ने कहा कि जब तुम उनके पाप धुल रही होंगी उस समय उनके पुण्य तुमको मिलेंगे। तो ये लेन देन हो रहा है ना। उन्होंने गंगा जी को बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तुम्हारे पाप धुल रहे, जब तुम उन लोगों के जो गंगा स्नान कर रहे हैं उनके पाप धुल रहे होंगे तो उनके पुण्य तुमको मिलते रहेंगे, और उन पुण्य से तुम मतलब आगे अपना निरंतर बहती रहोगी। उन पुण्यों के जो जो लोगों के पुण्य उनको मिलेंगे, उन पुण्यों के प्रताप से तुम निरंतर बहती रहोगी, यानी तुम समाप्त नहीं होंगी, सूखोगी नहीं। गंगा जी को खतरा है ना इस समय। तो अब आप देखो कि संत महात्मा लोग इतने ज़्यादा पुण्य करते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं कि अपने पुण्यों को गंगा जी को देते हैं और पाप धुलवाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, गंगा जी हमारी निरंतर बहती रहेगी, यानी कि जल ही जीवन है, और जब तक गंगा है तो यहाँ पर कोई भी बिना जल के नहीं रह सकता। तो ये है पाप और पुण्य का लेन देन। तो आप समझिए कि पाप मोचनी एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है कि अनजाने में किए हुए पाप भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बात है। तो दोस्तों एक बार सोच के देखो ना कि हमारे पास वो चाबी है। ये 100 साल का जो जीवन दे रखा है ना मनुष्य को, ये बहुत छोटा है एक्चुअली में। यात्रा तो बहुत लंबी है, अगर यहाँ ठीक ठीक नहीं है तो 84 लाख योनियाँ, है ना। कितनी लंबी यात्रा है। तो आप छोटा सा अपना फ़ायदा देख करके कभी भी कर्मा खराब ना करें, है ना। और जब कृष्ण भगवान के मुख से ये एकादशी बताई गई है तो एकादशी रखें, तन मन से रखें, है ना, और अपना जीवन भगवान को समर्पित करें। बोलो तुमने दिया है, तुमने यहाँ भेजा था, अब तुम ही संभालो। लेकिन हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास कर्मों की चाबी है। हमको काम करना है और काम पे ध्यान देना है। बहुत पैनी नज़र रखनी है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ ना करूँ मैं। और कभी कभी छोटे से लालच में फंस के लोग बहुत बड़ा भ्रष्ट आचरण कर देते हैं, जो उन्हें नहीं पता कि मेरा ये छोटा लालच मुझे कितना योनियों में भटका सकता है, कितना दुख दे सकता है बाद में। तो पाप मोचनी एकादशी की सबको बधाई, और सब लोग व्रत रखें पाप मोचनी एकादशी की। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।